नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुनील भाई, ये जो संदीप ये कह रहे हैं, हम लोग, मुझे नहीं आश्चर्य हुआ था वो जो ओ चंपई कर रहे थे। अगर हम सब लोगों को याद है, नड्डा जी अध्यक्ष थे, तो अगर कोई अपने किसी ये गांव में, अगर आपको याद हो कि गांव में अभी भी कुछ जो बड़े जात के लोगों का कब्जा है, वो प्रधानी की सीट अगर रिजर्व हो जाती है तो अपने घर के किसी हरवा को या नौकर चाकर को वो प्रधान बनवा देते हैं। लेकिन सार्वजनिक रूप से वो प्रधान जी करते रहते हैं। घर के अंदर भले ही कुछ उनको बोलें, लेकिन यहां तो अगर हरवाह को तुमने भाई प्रेसिडेंट बनाया है तो हरवाह तुम्हारा, सार्वजनिक रूप से तो उसको थोड़ी इज्जत दे दो। जो बांह पकड़ के पीछे खींच देना, उनको इधर कर देना, उनको फ्रेम से बाहर कर देना, ये सार्वजनिक रूप से कर चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि अमित शाह की शायद ये स्टाइल है और जिसकी वजह से हर आदमी थोड़ा ऑन टोज रहता है। मैं उत्तर प्रदेश की बात तो पक्के तौर पे कहूं कि भैया अमित शाह आ रहे हैं, मालूम नहीं किसके साथ क्या बदतमीजी कर बैठे हैं, तो हर आदमी अपनी इज्जत बचाता है। क्योंकि यहाँ पे बीजेपी में आप उल्टी बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। उल्टी बदतमीजी मतलब आपको ना केवल बीजेपी से निकाल दिया जाएगा, आपके ऊपर कई केस भी ठोक दिए जाएंगे। मैं एक, मेरे दर्शक हैं वो एक सवाल पूछ रहे हैं और उसका जरा जवाब, ये देवेंद्र फडणवीस की बात हो या योगी जी की बात हो, वो कह रहे हैं कि ये जब बीजेपी वाले बात करते हैं तो या तो 500 साल पहले की बात करते हैं या 50 साल भविष्य के बाद की बात करते हैं। ये आज की बात क्यों नहीं करते हैं कि आज औरंगजेब, आज के बाबर, आज के जो भी, आप जिसको भी अच्छा इनको लगता हो, ये 500 साल पहले क्या था और 50 साल बाद क्या होगा। तो वर्तमान में क्या दिक्कत है इनको, वर्तमान की समस्याओं को, वर्तमान के जो भी इन्होंने काम किए उसके बारे में बात करने की। और हर इलेक्शन में थोड़ा 2024 में थोड़ा कम हुआ था। अयोध्या की हार के बाद ऐसा लगा था कि शायद इस पे थोड़ा विराम लगेगा और थोड़े मुद्दों पे आएंगे, लेकिन वो तो और ज्यादा रिएक्शन के साथ वापस आया है हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान। सुनील भाई सर। धन्यवाद आनंद जी। प्रधानमंत्री के भाषण को आप सुनिए, चाहे महाराष्ट्र में बोल रहे हो चाहे झारखंड में बोल रहे हो, वो कहते हैं कि काशी का कॉरिडोर बन गया, केदारनाथ का कॉरिडोर बन गया। अमित शाह जी का भाषण सुन लीजिए कि कांग्रेस की सरकार सैकड़ों साल तक राम मंदिर नहीं बनने दी, 370 को खत्म नहीं किया। अभी मतलब इनका जो बहस के बिंदु है वही है, क्योंकि इनके पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं। आखिर वर्तमान पे अगर बात करना चाहें तो क्या बात करेंगे, क्या बताएंगे। ये जो विकास का दावा करते हो, विकास का दावा तो खोखला साबित हो रहा है, सबको दिख रहा है। वो सड़क बनाने, सड़क जो बन रही है उनकी क्या स्थिति है और उन सड़क पर चलने वालों की क्या, कौन से लोग हैं, ये सब लोगों के बीच बहस का विषय है। और अगर आप यही बात करते रहेंगे तो फिर लोगों के बीच में आपका क्या असर पड़ेगा। नया कोई चीज आपने खोज के आप लाए नहीं है। और इसीलिए स्थिति बनती जा रही है कि 2014 में जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए समर्थन दिया, वो समर्थक वर्ग लगातार कम हो रहा है। चाहे 2014 को देख लीजिए आप, 2019 को देख लीजिए, 2024 को देख लीजिए, किसी भी राज्य में चुनाव जीत ले रहा। मतलब हरियाणा के चुनाव के बाद से एक तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की, परसेप्शन बनाने की कोशिश किया गया कि नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो लोगों का जो जन समर्थन है वो बना हुआ। हरियाणा का चुनाव कैसे जीता गया, कैसे जीता गया, मतलब सत्ता में कैसे आया गया, इसको डिकोड कर दिया, समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। आप किसी भी आयोजन, मैं नेता और आम जनता दोनों के साथ आप देख लीजिए किस तरह का व्यवहार है। अगर आप जनता के साथ और लोगों के साथ इतने ही संवेदनशील होते
तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर के जिस परीक्षा को होना है, उस परीक्षा को लेकर के विद्यार्थी सड़क पर उतर आए और आपके कान पे जू न रहेंगे। जिस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को तैयारी करनी चाहिए, वह सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर है। और चूंकि चुनाव है, इसलिए आप उसको बर्दाश्त कर ले रहे हैं। अगर ये उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन नहीं होता, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग लोक सेवा आयोग के पास खड़े होकर के और धरना दे लेते या प्रदर्शन कर लेते। चुनाव था, इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। और जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे संवाद कायम कर रहे हो, अन्यथा तो ये संभव नहीं था। अगर आप जनता के प्रति इतने ही संवेदनशील होते, जो आपने नेताओं के प्रति कहा कि क्या व्यवहार होता है इन लोगों का, अगर आप जनता के प्रति इतने संवेदनशील होते, तो किसान 1 साल से धरना देता। 1 साल तक कहीं धरना होता है क्या? कोई किसी विदेशी तक कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं कि अपनी सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वह सरकार आपसे मजबूर करके 1 साल तक आप धरना दीजिए, तब आपकी बात को मानेंगे। ये संभव तो है नहीं। औरंगजेब को मतलब ये तो, अगर आप देवेंद्र फडणवीस साहब के भाषण के ऊपर तथ्यात्मक बात करेंगे, तो किसका भाषण तथ्यात्मक है? झारखंड में जाकर के बोला है अमित शाह साहब की IIM एनडीए सरकार ने खोला। अब इसकी पुष्टि कर लीजिए आप। IIT एनडीए सरकार ने खोला, इसकी पुष्टि कर लीजिए। तो अगर आप तथ्यों में बहस करने लगेंगे, तो प्रधानमंत्री से लेकर के और गृह मंत्री और जेपी नड्डा साहब और देवेंद्र फडणवीस तक बहुत नीचे के पैदान पे आते हैं। ये लोग कितने तथ्यात्मक बात करते हैं और कितने तथ्यात्मक बात करने में लोग माहिर हैं, ये सबके सामने है। ये तो कहिए कि हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इन चीजों में हमेशा उनके पक्ष में ही खड़ा दिखाई पड़ता, और जो लोग बताते हैं कितनी बार सत्य बातें कही गई है, तथ्यहीन बातें कही गई हैं। इनके पास नैरेटिव केवल वही है, वह है ध्रुवीकरण की। इसके अलावा कुछ भी इनके पास नहीं। और वो ध्रुवीकरण का जो काठ की हांडी है, वो 2014 में चढ़ चुकी है। अब उसकी पेंदी में आग लग चुकी है, वो एकदम कोयला हो गया है। थोड़ा बहुत किनारे उनारे कुछ बचा हुआ है, तो उसमें जो कुछ रखा हुआ पक रहा है, अन्यथा संभव नहीं है। 10 साल तक सत्ता बनाने के बाद अगर आज भी आप केवल और केवल राम मंदिर की बात कर रहे हैं, गोया कि आपके पास कहने के लिए, लोगों को बताने के लिए आपके पास कुछ है नहीं किसी भी राज्य में। और यही स्थिति है कि आप जो मनाया औरंगजेब, अरे औरंगजेब तो यही पैदा हुआ भाई, वो कब से आक्रमणकारी हो गया? इतिहास भी पढ़ लीजिए आप, तो वर्तमान पढ़ने के लिए तैयार नहीं, आप इतिहास पढ़वा रहे हैं उनको। तो स्थिति नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास परसेप्शन की लड़ाई को जो वो बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही थी, वह भी अब उसके पास नहीं रह गया। उसमें भी वो इंडिया दल समूह ने उसको काफी कमजोर कर दिया। या महाराष्ट्र में आप महाविकास आघाड़ी कर लीजिए, तो कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर ये नए विषयों के साथ जनता को आकर्षित करना अपने लिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मेरा अपना मानना है कि महाराष्ट्र में इंडिया दल समूह ने मजबूत चुनौतियां रखी हैं, चाहे वो जो संविधान संकट में है, वह विषय सामान्य विषय नहीं है। और यह भारतीय जनता पार्टी अपने करतूतों से लगातार बताती रहती है कि संविधान खतरे में। अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, मुसलमानों पर केवल आप अनाप शनाप वक्तव्य देंगे, तो ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं हो सकता ना जो संविधान का पालन भी करे और इस तरह के बयान भी दे। भारत का संविधान तो धर्म के आधार पर किसी भेदभाव की अनुमति देता नहीं है। भारत का संविधान राजनीतिक दलों को धर्म के आधार पर वोट मांगने की इजाजत देता नहीं है, और बात आप वही करेंगे। तो स्थिति यही इनके पास है, और ये खोखले हो चुके हैं और बेनकाब हो चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस के पास इस कहने के अलावा और कुछ बचा नहीं है उनके लिए। लेकिन वो इनके द्वारा कही गई बात कितना लोग सुन रहे हैं, यह अहम सवाल है। और जो खाली कुर्सियां हैं, खाली तंबू है, ये बता रहा है कि इन पुरानी बातों को जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है वहां। जी नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है, और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव,
लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा, देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं, इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।